welcome to the 14th episode of our series. पिछले एपिसोड में we have learned about different avenues of investing in gold. Today we're going to learn all about silver. We have Mr. Manav Modi, who is a bullion analyst at Motilal Oswal, who will be sharing his valuable insights on this precious metal. Welcome Manav to the 14th episode of Mastering Commodities. Thank you, Priya. But before we go ahead, do not forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. So Manav, मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे देश में सोना चांदी बहुत फेमस है. Right. अब हमने गोल्ड की तो बात कर ली. अब आप मुझे बताइए कि हाउ डिफरेंट इज सिल्वर फ्रॉम गोल्ड एंड व्हाट मेक्स इट मोर फीचर स्पेसिफिक. Right. So I think we've talked a lot about gold. We've talked a lot about commodities as a base. Kishore sir has covered us through the basics of the whole category. But हमें सिल्वर के बारे में हम इसलिए आज बात कर रहे हैं क्योंकि सिल्वर का इंपॉर्टेंस भी गोल्ड जितना ही आज की तारीख में बढ़ गया है. प्राइस रैली भी उतनी हमने देखी है. तो फीचर्स उसके समझने जरूरी है बिफोर यू इन्वेस्ट इन अ न्यूअर कमोडिटी. वी ऑलरेडी नो गोल्ड क्योंकि सबके घर पे हमने जैसे बात की बार्स होती है, कॉइन्स होते हैं, ज्वेलरी लोग बनाते हैं. तो जैसे गोल्ड में बनाते हैं, सिमिलरली सिल्वर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी. But what makes it different than gold? Let's take a few pointers. So definitely it comes under the umbrella of precious metals. So we have gold, silver, platinum, palladium, rhodium, etc. These are all precious metals. So gold and silver are traded in India. But we've already covered gold. Silver is again a precious metal. It's a safe haven asset. In times of distress, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, सिल्वर में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं आज की तारीख में. Then you have lot of similarities when it comes to bars, coins, jewelry, क्योंकि उनकी melting point सेम है. लोग उससे फेस्टिवल्स में यूज़ करते हैं, गिफ्ट्स में यूज़ करते हैं. लेकिन एक जो डिफरेंस है मेरे ख्याल से वो सिल्वर को अलग बनाता है. दैट इज इट्स ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल मेटल. तो सिल्वर एक प्रेशियस मेटल है लेकिन एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है. सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एन हाइब्रिड मेटल. तो इंडस्ट्री में भी सिल्वर का बहुत ज़्यादा यूजेज है. तो मान लीजिए अगर 100 टन ग्लोबली प्रोड्यूस हो रहा है तो 50% इंडस्ट्रियल यूज में जाता है एंड 50% प्रेशियस मेटल या ज्वेलरी में यूज होता है. ये नंबर शायद 2024 में चेंज भी हो जाए जैसे एक्सपेक्टेशंस है. इंडस्ट्रियल डिमांड शायद 50 का 60% भी हो सकता है क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी, जितनी वायर्स है, सर्किट्स है, इन सब में ही सिल्वर की यूजेज है. तो जितना इंडस्ट्रियल यूजेज है उतना ही ज्वेलरी यूजेज है. दैट इज व्हाट इज की डिफरेंस दैन अ गोल्ड टू अ सिल्वर. So Manav, in the earlier question you mentioned कि अगर चाइना या इंडस्ट्री में इफेक्ट आता है तो पैरेलली सिल्वर के प्राइजेस में भी इफेक्ट आता है. तो हाउ डज इट डिमांड एंड सप्लाई वर्क इन द प्राइसिंग ऑफ सिल्वर? So let's understand the heads under demand and supply. So in demand you have industrial demand जैसे green technology या photography या etc etc. Similarly you have jewelry, you have silverware, physical demand. These are the heads for demand. Supply की बात करें तो you have mine production, you have recycling and a few other heads जो supply को एक umbrella बनाते हैं या head बनाते हैं. तो demand and supply dynamics बहुत important है because if you have higher demand and lower supply scenario, you are in a deficit that will सपोर्ट द प्राइसेस. तो डिमांड और सप्लाई जो देश कर रहा है या जो देश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है उन देशों को देखना बहुत ज़रूरी है. जैसे हमने चाइना की बात की, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात की, इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम जो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है. तो इन देशों में डिमांड कैसी है उसके बेसिस पे सिल्वर का प्राइस फ्लक्चुएशन भी हमें दिखता है. So Manu, my last question for today's episode is we've seen silver has been a huge rally this year. Right. So I want to understand what is driving it. So I think this was a much awaited move for silver. When we talk about 2024, we've seen already a 30% move. We are in the second half of 2024. So a good rally has been seen and we are expecting more run up to come in for this particular year as well. And matching gold's pace, gold has been a good performer since pandemic. If we look at 2020, consistent returns have been seen for gold, but silver was hit and miss in some years. But 2024 is looking promising for silver, and there are a couple of factors to it. We've already talked about कि geopolitical tension है, central bank की action है, जैसे Fed is looking to cut rates in this particular year. There are demand supply dislocations wherein deficit market balance is there. ETF on the domestic front is getting attractive. So there are a couple of these factors which are continuously supporting the prices.
On the industrial metal front, we have green technology demand, which is again, coming up in the limelight. So all your EVs, solar panels, and all these kind of demands are supporting the prices even more. So these are a couple of factors, and are and could continue in further for the silver prices. All right, Manav, thank you so much for sharing your valuable insight on silver. But I have few more questions. So guys, please stay tuned till the next episode and do not forget to search Motilal Oswal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.